धनतेरस नई झाड़ू रख दे यहाँ रातों रात चमक जाएगी किस्मत बन जाओगे महाकरोड़पति। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा का विशेष महत्व है। इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि झाड़ू से सफाई करने से घर की गंदगी और दरिद्रता दूर होती है। पौराणिक मान्यताओं और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह विश्वास किया जाता है कि झाड़ू का सम्मान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जो घर में सुख समृद्धि और धन का वास सुनिश्चित करती हैं। झाड़ू की अनादर करने से घर के लोगों की आर्थिक स्थिति और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा शीतला माता के एक हाथ में भी झाड़ू होती है, जो रोगों को दूर करने का प्रतीक है। धनतेरस के दिन नया झाड़ू खरीदकर इसे दिवाली से प्रयोग में लाने की परंपरा भी है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन मां लक्ष्मी का स्वागत करने से पहले झाड़ू से घर की सफाई की जाती है, जिससे लक्ष्मी घर में वास करती हैं। इस प्रकार झाड़ू का घर में सकारात्मक और आध्यात्मिक महत्व होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा को शुभ और विशेष महत्व दिया जाता है, खासकर तब जब यह दिन शुक्रवार को पड़ता है, क्योंकि इसे मां लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। इस परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ होता है। यह मान्यता है कि 1 या 2 झाड़ू खरीदने से लाभ नहीं होता, लेकिन 3 झाड़ू खरीदने से घर में समृद्धि और सुख शांति आती है। झाड़ू खरीदने का समय और तरीका भी महत्वपूर्ण है। परंपराओं के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर उसका उपयोग शनिवार से शुरू करना चाहिए। शनिवार को झाड़ू का प्रयोग शुभ होता है, जबकि शुक्ल पक्ष में झाड़ू खरीदने को दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। इसलिए कृष्ण पक्ष में विशेष रूप से अमावस्या से पहले त्रयोदशी के दिन झाड़ू खरीदने को शुभ माना गया है। इस संयोग के चलते धनतेरस का दिन झाड़ू खरीदने के लिए विशेष रूप से अनुकूल होता है। झाड़ू खरीदने के बाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। झाड़ू को खरीदकर घर लाने के बाद उस पर सफेद धागा बांधना चाहिए और उसे घर के मंदिर के सामने रखना चाहिए। इस समय घर में दीपक जलता होना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। झाड़ू पर तिलक करने के लिए चावल अक्षत का उपयोग करें और सिर झुकाकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि झाड़ू के माध्यम से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इसके बाद झाड़ू की आरती उतारें और उसे गुलाबी या लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित स्थान पर रखें, जहां किसी की नजर न पड़े। इसके साथ ही रात के समय झाड़ू को घर के मुख्य दरवाजे के बाहर लिटाकर रखने की एक विशेष परंपरा है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से बुरी शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। सभी परिवारजन जब भोजन कर लें और सोने की तैयारी हो, तब झाड़ू को मुख्य द्वार के बाहर रख देना चाहिए। यह उपाय बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से घर को बचाने के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है, जिससे घर में सकारात्मकता और शांति का वातावरण बना रहता है। इस प्रकार धनतेरस पर 3 झाड़ू खरीदने और उनकी विधिवत पूजा करने से घर में समृद्धि, सुख और मां लक्ष्मी का वास सुनिश्चित होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। दीपावली से पहले की रात को एक विशेष उपाय किया जाता है, जिसे घर की शुद्धि और समृद्धि से जोड़ा जाता है। यह उपाय खास तौर पर अमावस्या की रात को किया जाता है, जिसे मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस परंपरा के अनुसार आधी रात को घर की पूरी सफाई झाड़ू और पोछा से की जाती है। सफाई के दौरान जमा हुई धूल मिट्टी को एक पैन में लेकर घर के बाहर, विशेषकर डस्टबिन में डाल दिया जाता है। इस क्रिया के साथ एक दीपक भी जलाकर उस डस्टबिन के पास रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या की रात को मां लक्ष्मी के साथ उनकी जुड़वा बहन अलक्ष्मी भी प्रकट होती हैं।
ऐसा कहा जाता है कि अलक्ष्मी, जिसे दरिद्रता और अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है, वहां निवास करती हैं जहां सफाई नहीं होती। इसलिए दीपावली की रात को सफाई करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ताकि अलक्ष्मी को घर से बाहर निकाला जा सके। परंपरा यह कहती है कि जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां अलक्ष्मी नहीं रुकती। दीपावली की रात को सफाई के पीछे यही विचार है कि हम घर से नकारात्मकता, दरिद्रता और अलक्ष्मी को बाहर करके मां लक्ष्मी का स्वागत करें, जिससे घर में सुख, समृद्धि और धन का स्थायी निवास हो सके। इस प्रकार दीपावली पर सफाई की यह क्रिया सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे अलक्ष्मी को घर से विदा किया जाता है और मां लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है, जो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक हैं। झाड़ू से जुड़े कई धार्मिक और पौराणिक नियम हैं, जो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने और समृद्धि बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि झाड़ू का किसी मंदिर में गुप्त दान किया जाए। इस दान का समय सुबह के 3 बजे से 5 बजे के बीच का सबसे शुभ मुहूर्त माना गया है। दान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसे गोपनीय रखा जाए, यानी कि किसी को इसके बारे में न बताया जाए और न ही दान करते समय कोई आपको देखे। झाड़ू लगाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू लगाते समय मौन रहना चाहिए और बातचीत नहीं करनी चाहिए, ताकि ध्यान पूरी तरह से सफाई पर हो। झाड़ू को गलती से भी पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो तुरंत मां लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू का अपमान मां लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। झाड़ू लगाने का सही समय सूर्योदय से पहले होता है। यदि किसी कारण से सुबह सफाई न हो पाए तो सूर्यास्त से 10 मिनट पहले तक सफाई कर लेनी चाहिए। विशेष रूप से यह कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अशुभ होता है, क्योंकि यह आने वाले बुरे दिनों का संकेत माना जाता है। अगर सूर्यास्त के बाद सफाई करना आवश्यक हो तो उस समय जमा हुई धूल मिट्टी को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि घर की लक्ष्मी भी धूल के साथ बाहर चली जाती हैं। उस धूल को अगले दिन सूर्योदय के बाद ही बाहर फेंकना चाहिए, ताकि घर की समृद्धि बरकरार रहे। इन परंपराओं और नियमों का पालन करने से घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहता है और दरिद्रता दूर होती है। झाड़ू से जुड़ी इन मान्यताओं का गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो परिवार की सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रखने में मददगार मानी जाती हैं। धनतेरस और झाड़ू से जुड़े विभिन्न धार्मिक और पौराणिक नियमों का पालन करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में समृद्धि आती है। इन नियमों में झाड़ू से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। झाड़ू लगाने की दिशा। झाड़ू हमेशा सबसे पहले ईशान कोण उत्तर पूर्व से शुरू करके लगानी चाहिए। इसके बाद पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम और अंत में उत्तर दिशा की ओर झाड़ू लगानी चाहिए। पूजा स्थल में झाड़ू का प्रयोग। पूजा स्थल या मंदिर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसे केवल साफ कपड़े से साफ करना चाहिए। झाड़ू को छुपाकर रखना। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर छुपाकर रखना चाहिए जहां घर के लोग या बाहर के लोग उसे न देख सकें। झाड़ू को ईशान कोण में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह देवताओं का स्थान माना जाता है। झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान दक्षिण पश्चिम दिशा है, लेकिन रसोई, बेडरूम या पूजा स्थल में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार के पास झाड़ू रखने का नियम। रात के समय झाड़ू को मुख्य द्वार के सामने रखना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश न कर सके। झाड़ू को सही तरीके से रखना। झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए।
इसे लिटाकर रखना बेहतर है, लेकिन ध्यान दें कि झाड़ू नमी से गीली न हो। अगर ऐसा हो तो इसे धूप में सुखाकर रखें। पुरानी और टूटी झाड़ू का निष्पादन। पुरानी और टूटी झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए। उन्हें शनिवार के दिन ही हटा देना चाहिए और कभी भी झाड़ू को जलाना नहीं चाहिए। झाड़ू से जानवरों को न मारें। किसी भी जानवर को झाड़ू से भगाने या मारने का प्रयास न करें, यह अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी इसलिए शुभ मानी जाती है क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नए झाड़ू की खरीदारी से घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और यह दरिद्रता को दूर करने का एक प्रतीकात्मक उपाय है। इन नियमों का पालन करने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिलें। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।